नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ। इसमें सबसे पहले लैटिट्यूड देखेंगे। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस measured in degree from center of the earth. Okay, it is parallel to the line of the equator. बेसिक क्या है, ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल जो लाइन है ना यही लेटीट्यूड है। ओके, कैसे मेजर करोगे, सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट है तो इसकी एंगुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इस अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस जो ये एंगल है ना यही है लेटीट्यूड। ओके, इसी को एंगुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं और ये पैरेलल लाइन लेटीट्यूड है। द लेटीट्यूड एंगल इज डिनोटेड बाई ग्रीक लोअर केस लेटर फाई। ओके, 0 डिग्री लेटीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेटर। उसी इक्वेटर को 0 डिग्री लेटीट्यूड बोलेंगे, बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है। इट इज हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द इक्वेटर thus divides the planet into the northern and southern hemisphere। तो हम बोलते हैं ना कि ये नॉर्दर्न में है या साउदर्न में, तो इक्वेटर डिसाइड करता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री लेटीट्यूड बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23 डिग्री 5 मिनट ये लेटीट्यूड बोलते हैं, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और साउथ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न होता है। ऊपर कैंसर होता है, नीचे कैप्रिकॉर्न होता है। ओके, नॉर्थ में कैंसर, साउथ में कैप्रिकॉर्न, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। देन ऊपर चलेंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल स्टार्ट होता है। ऐसे 66 डिग्री 5 मिनट 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल स्टार्ट होता है। बाकी 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल नॉर्थ में और साउथ में साउथ पोल। सिंपल है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। देन द अर्थ इज वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट का इक्वेटर। ऑल अदर लैटिट्यूड आर स्मॉलर देन इक्वेटर। भाई वाइडेस्ट यहाँ पे तो सबसे बड़ा ये होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। द नॉर्थ पोल हैज़ ए लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री एंड साउथ पोल हैज़ ए लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ, और ये साउथ का साउथ 90 डिग्री साउथ। इन ईच हेमिस्फेयर लैटिट्यूड आर काउंटेड फ्रॉम द 0 डिग्री टू द पोल्स। हैंस द ऑल टुगेदर देयर आर 179 लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर। ओके, देखो कैसे, अब देखो 90 डिग्री तक यहाँ पे है, अगर इक्वेटर को हटा दो, इक्वेटर को 1 काउंट करो तो 89 इधर है और 89 नीचे हैं। ओके, 89 प्लस, अब टोटल कितने हो गए, 89 प्लस 1 प्लस 89, 89 1 प्लस 89। ओके, तो सम कितना हुआ 179, यही चीज़ें बोल रहे हैं। ओके, देन beside there are 179 real circles as a latitude as the 90 degree north and 90 degree south latitude are point on the earth surface। okay, basically ये point है इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं। the 23.5 डिग्री, अब इसमें नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही बात हमने ऊपर देख ली। And whereas 66.5 degree latitude in the northern hemisphere is known as the Arctic Circle। ये Arctic Circle हो गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया नॉर्थ में। Similarly 23.5 degree south latitude in the southern hemisphere is known as the Tropic of Capricorn। ये Tropic of Capricorn। 66.5 degree south latitude in the southern hemisphere is known as the Antarctic Circle। Antarctic Circle। देन द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लैंगिट्यूड, देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर और 0 डिग्री लैंगिट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो जो अर्थ अगर ऐसे है तो ऐसी ऐसी लाइन जो होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड है। इंटरसेक्ट ईच अदर इन द गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में इंटरसेक्ट करते हैं। लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। द गल्फ इज लोकेटेड, देखो अगर इसको मैं विजुलाइज कराऊँ तो अगर ये अफ्रीका का ऐसे मैप है, ओके, तो यहाँ पे कहीं करते हैं गल्फ ऑफ गिनी। ओके, ये इधर से कहीं काटती है, इधर से काटती है, तो गल्फ ऑफ गिनी कहीं यहाँ पे करते हैं। ओके, देन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न, नॉर्थ एंड साउथ, देखो गल्फ ये लोकेटेड अटलांटिक से, अटलांटिक से यहाँ कहीं लोकेटेड है। देन द गल्फ इज लोकेटेड अटलांटिक ओशियन। द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ एनी प्लेस ऑन ए ग्लोब आर ए मैप इज डिटरमाइंड बाई लैटिट्यूड। ओके, latitudinal values in degree of any place is directly proportional to its extent in the north of the equator। For example, बीजिंग का 39 डिग्री 55 मिनट है, नॉर्थ में है। न्यू दिल्ली का 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ में है। न्यूयॉर्क का 40.45
नॉर्थ में है, रोम का 41.54 नॉर्थ में है। हेंस अमॉन्ग दीज रोम इज़ द मोस्ट नॉर्दर्न सिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा इसमें मोस्ट नॉर्दर्न है। आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो अपना, अगर आपको थोड़ा सा विजुलाइज करो कि कहाँ पे कैसे लोकेटेड है तो उसके बेस पे भी कर सकते हो। ओके, अब हम लेटीट्यूड के बाद देखेंगे लॉन्गिट्यूड। ओके, दूसरा टॉपिक है इसमें लॉन्गिट्यूड। जैसे लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दे आर आल्सो नोन एज द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। कैसे? बाई कन्वेंशन वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। देखो जैसे ये है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों एक दूसरे से जुड़े, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री इसको मान लिया गया है। अब इसके रेफरेंस में अगर ईस्ट में चलते हो तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे ईस्ट चलेगा। इधर चलते हो वेस्ट चलेगा, तो ईस्ट वेस्ट ऐसे चलते जाओगे। ओके, बाकी हम देख लेते हैं। बाई कन्वेंशन वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स वाज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। बाई कन्वेंशन को किसी एक को काउंट कर सकते हो प्राइम मेरिडियन, बट यहाँ पे इसको काउंट किया गया है। लॉन्गिट्यूड ऑफ अदर प्लेसेस आर मेजर एज द एंगल ऑफ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, या तो ईस्ट चलोगे या तो वेस्ट चलोगे। ओके, ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री एट प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। In 1884, International Meridian Conference in Washington, D.C., 22 countries voted to adopt Greenwich Meridian as the prime meridian. इसी जो Greenwich Meridian को prime meridian बोल दिया गया। The 180th meridian of the anti-meridian is the meridian 1 degree both east west of the prime meridian. Okay, बेसिक मतलब जो 180 डिग्री है ना, देखो ये 0 डिग्री है, अब इसके जस्ट अपोजिट जो 180 डिग्री इसका अपोजिट होगा। बेसिक सा है, सर्कल में आपने पढ़ा, अगर ये लाइन है तो इसके 180 डिग्री दूसरी पॉइंट होगा, तो उसी चीज़ को है, एक लाइन इधर दूसरी लाइन को एंटी मेरिडियन 180 डिग्री वाले को बोला। बेसिक सा है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। द प्राइम मेरिडियन दस इट इज कॉमन टू बोथ ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड, हेंस देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड। बेसिक अब यहाँ से शुरू हो गए 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, टोटल कितना 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ओके, Since Earth make one complete rotation of 360 degree in one day or 24 hours, it passes through 50 degree in 1 hour. Means Earth जो रोटेट करती है ना, अगर Earth 50 डिग्री मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो Earth जो रोटेट किया ना, वो 15 डिग्री जो रोटेट किया है वो कितने में? 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री, 15 डिग्री कितने में? 1 आवर। ओके, याद रखिएगा। ओके, आर 1 डिग्री इन 14 मिनट, मतलब अगर 1 डिग्री की बात की जाएगी तो वही मतलब बेसिक सा है, मैथमेटिक्स है। अगर आपका 15 डिग्री है आपका 60 मिनट में, इसी को आप 60 मिनट या फिर 1 आवर, इसी को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ओके, जैसे मैं करके बता देता हूँ। 15 यहाँ देखो, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, इसी को आप बोलोगे 60 मिनट। ओके, तो 1 डिग्री कितना हो गया? 60/15 इक्वल टू 4 मिनट। बेसिक सा है, एकदम बेसिक है। ओके, आता है बट एग्जाम में। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई द 1 आवर। द इंटरनेशनल डेट लाइन इस्टेब्लिश इन 1884 passes through the mid Pacific Ocean and roughly follows a 180 degree longitude north south line on the earth. It is located halfway around the world from the prime meridian. When we cross the international date line from west to east, there is a decrease of 1 day, and if you cross line from east to west, there is a gain of an extra day. देखो अब क्या है, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, ठीक है, जैसे कन्वेंशन है, अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो आपका प्लस प्लस बढ़ता रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लस 1 आवर बढ़ा, 2 आवर बढ़ा, ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे जाते हो तो लगभग 1 दिन बढ़ जाता है। ओके, ऐसे इधर जाओगे तो एक दिन घट जाएगा। आप इधर से यहाँ खड़े हो, ठीक है, मान लो कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, उसका 24 घंटा बढ़ गया, इधर गया तो उसको पुराने दिन में चला गया तो उसका 24 घंटा कम हो गया, इधर आया तो 24 घंटा ज़्यादा हो गया और 1 दिन आगे बढ़ गया। बेसिक सा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस पर। This is because there is a difference of 24 hours between 180 degree east to 180 degree west longitude.
180 degree and east and 180 degree west longitude are same and written as only 180 degree. The time at 180 degree is 12 hours ahead, and at 180 degree west it is 12 hours behind Greenwich time. A time zone is a region or area that observes the same standard time. The 360 degree longitude have been divided 24 time zones. The world is divided longitudinally into time zones, and each hour difference roughly 15 degree apart. This means that every time zone has a difference of 1 hour and every longitude has a difference of 4 minutes. Okay. द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मेरिडियन. इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया. जैसे अपना इंडिया का टाइम ना +5 मतलब 5.30 आवर्स इतना आगे है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं. तो वो ऐसे ही डिसाइड होता है. ओके. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूरोप, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका. The only landmass crossed by the meridian in the southern hemisphere is Antarctica. Apart from the United Kingdom, there are a few more countries that, despite being away from the GMT Greenwich time, mean time, uses it for determining their standard time. Like these countries are Iceland, Ireland, Portugal, Western Sahara, Sao Tome, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, घाना, लिबेरिया, कोट द इवोर, बुर्किना फासो, कैम्बिया, सेंट हेलेना. मतलब ऐसा नहीं कि ओनली ब्रिटेन ग्रीनविच टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मानता है, बहुत सारी और कंट्रियाँ हैं. तो आप ये ध्यान रखिएगा, सादा याद रखना तो मुश्किल है. द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT इज 5.30 आवर्स, मतलब 5 घंटे 30 मिनट. ठीक है. अपना कहाँ पे है? 80.30 डिग्री ईस्ट पे है, इसलिए प्लस में है. देन काचाल, a tiny island near Nicobar Island, was virtually unknown until the Royal Greenwich Laboratory declared that it would be the first inhabited place on the earth to catch the rays of the first sunrise of the millennium. The Cachal Island is located at a distance of 1600 km, 1600 km from mainland of India and 418 km from the Port Blair port. The island is located 7 degree 56 minute north latitude and 93 degree 24 minute east longitude. ओके. अब इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताएंगे. ओके. इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन डिमार्केशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड डिमार्केट द चेंजेस ऑफ द कैलेंडर डे to the next. Ideal is roughly based on the meridian of 180 degree longitude, roughly down of the middle of the Pacific Ocean and halfway around the world from the Greenwich meridian. The ideal is deviated east or west away from the meridian 8 places to prevent any anomalies regarding the date at a particular place. ओके. देखो बेसिक इंटरनेशनल डेट लाइन की बात की है, उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है. जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, मैं बेसिक समझना. अब मान लो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, आप इधर ईस्ट साइड से ऐसे घूम के गए और इधर वेस्ट साइड से घूम के, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन ये 0 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया. ओके. अब ध्यान से समझिएगा इसको. आप जब यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना यहाँ से, तो आप 12 घंटे 12 आवर्स प्लस में हो. ठीक. इधर वाला -12 आवर्स माइनस में है. अब जैसे आप इसको क्रॉस करोगे, आप तो 12 घंटे पहले से प्लस में थे. ओके. और 12 घंटे यहाँ माइनस वाला टाइम जाएगा, तो टोटल कितना फर्क आएगा? 24 घंटे का. आप 24 घंटे अहेड हो जाओगे. ठीक है. इंटरनेशनल डेट लाइन अगर क्रॉस करोगे आप ईस्ट से वेस्ट साइड, तो आप 24 घंटे प्लस में चले जाओगे. अब अगर इस साइड वाला क्रॉस करेगा तो क्या होगा? ये तो पहले ही माइनस में था. ठीक है. अब इधर आएगा तो और माइनस में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 12 घंटे पहले से आगे हैं. अब इसने तो अपने 12 घंटे जिए ही नहीं ना, तो इसको 12 घंटे और इधर आएगा, तो 12 घंटे इसका माइनस में हो जाएगा. तो इस तरीके से इसको एक दिन का नुकसान होगा और इसको एक दिन का फ़ायदा होगा. मतलब अगर अलास्का से कोई इधर जाएगा तो उसके घंटे का नुकसान, एक दिन का नुकसान हो जाएगा. और अगर इधर अलास्का में कोई जाएगा इधर रसिया से काम चटका से, तो उसे एक दिन का फ़ायदा हो जाएगा, 24 घंटे का फ़ायदा हो जाएगा बेसिक. Then the difference between the international date line 180 degree longitude and international standard time 82.30 degree east is 97 degree 30 minute longitude. International date line passes through
द बियरिंग स्टेट पैसिफिक ओशियन में है। ओके, देन हम क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ ए प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल इज, ओके, करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ ए प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल। आप देखो, क्या 91 डिग्री नॉर्थ कहीं पॉसिबल है? नहीं। 91 डिग्री ईस्ट पॉसिबल नहीं है। अब देखो 45 डिग्री साउथ और 45 डिग्री ईस्ट। अब एक बात बताओ, 45 डिग्री साउथ और 45 डिग्री ईस्ट, अब इसमें देखो 45 डिग्री साउथ पॉसिबल है, ईस्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखो लैटिट्यूड पूछ रहे हैं, लैटिट्यूड मतलब ऐसी लाइन होगी ना, ऐसी पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन। अब इसको साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ी बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट तो लॉन्गिट्यूड होता है, तो ये नॉर्थ में जाएगा या तो साउथ में जाएगा, तो साउथ वाला ईस्ट वाला नहीं है। बाकी ये दोनों 91 डिग्री है तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हटा ही दो, पहले ही काट दो। ओके, देन अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। कौन सा नहीं है? देखो इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूड वाला। अब देखो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड तो ऐसे होता है ना, ऐसे। ओके, नॉट ए ग्रेट सर्कल, ये ग्रेट सर्कल नहीं है। ओके, देखो ये भी पूरा ग्रेट सर्कल रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर तो ऐसे रहेगा पूरा लाइन, ये वाला देखो ये भी ग्रेट सर्कल रहेगा, क्योंकि भले लॉन्गिट्यूड लेकिन ऐसे पूरा अर्थ को कवर करेगा, ये भी अर्थ को प्राइम मेरिडियन ऐसे कवर करेगा, बस ये नहीं करेगा, थोड़ा छोटा करेगा ऐसे। इसलिए 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज ऑन द, कहाँ पे? अटलांटिक ओशन, फैक्चुअल है, गल्फ ऑफ गिनी के पास में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड, अटलांटिक ओशन। मल्टीपल टाइम आया क्वेश्चन एग्जाम में। कंसिडर द जियोग्राफिकल डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, पॉइंट मार्क बाई ए इन द एबो फिगर इंडिकेट्स कंट्रीज इन। देखो ये लैटिट्यूड की बात करें, ठीक, 51 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे है, और अब यहाँ पे 51 मतलब वैसे ये यूरोप है। ओके, ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, बाकी अब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बेसिक समझो कैसे। देखो प्राइम मेरिडियन के पास में ये लाइन रहेगी, तो प्राइम मेरिडियन यहाँ पे है, और इसका मतलब इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बीच में है। इक्वेटर देखो ऐसा पास होता है, उसके पास ये मेडिटेरियन सी है, और ऐसे कहीं होगा तो ये यूरोप हो सकता है। और देखो साउथ अमेरिका तो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे पड़ जाएगा इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, ऊपर वाला एरिया है, तो साउथ अमेरिका काटा। नॉर्थ अमेरिका नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन के इस साइड है, इधर साइड है, तो इधर नॉर्थ अमेरिका नहीं हो सकता, ये भी काट दिया। एशिया नहीं है, एशिया इसलिए नहीं क्योंकि एशिया बहुत ज़्यादा इधर हो सकता है, 5 डिग्री के आसपास नहीं है, तो इसलिए एशिया काट दिया, बच्चा यूरोप लगा दिया, ठीक। ओके, ए प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्दर्न latitude and 50 degree eastern longitude and lands at the opposite end of earth, where will it land? कहाँ पे? 30 डिग्री साउथर्न लेटीट्यूड इसका अपोजिट, एंड 130 डिग्री वेस्टर्न लेटीट्यूड इसका अपोजिट। मतलब इसका अपोजिट कैसे? 180 का डिफरेंस होता है ना, 180 माइनस 50 डिग्री, तो 130 आ गया, भाई 6 है। ओके, among the following cities which one lies in the farthest north? नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा है? बेसिक देखो, दिल्ली तो नीचे ही होगा, न्यूयॉर्क भी नीचे है अमेरिका का, बीजिंग भी थोड़ा नीचे है, रोम है इटली का, ये सबसे ऊपर है। द कंट्री विच हैज़ लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी इज, कौन सी है? देखो वैसे इनमें मतलब रसिया होना चाहिए। लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ का मतलब होता है कि वो ऐसे ऐसे लंबाई में हो। चिली हैज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस mainland north south extent, while Russia has the greatest total latitudinal extent if its land are included, therefore more than one country। मतलब चिली का भी है, रसिया का भी है। अब एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा टफ है। ओके, इसलिए दोनों सही है। देन हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? देखो डायरेक्टली बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कितने? 179 बताया था ना आपको, 80 to 9 डिग्री नॉर्थ, एक इक्वेटर, 89 डिग्री साउथ, टोटल कितने हो गए? 179। ओके, नेक्स्ट, द टाइम एट कायरा इज 2 hours ahead ऑफ द ग्रीनविच, हैंस इट इज लोकेटेड एट। देखो 2 hours ahead है, तो 1 आवर में कितना? 15 डिग्री होता है, तो 2 hours मतलब 30 डिग्री ahead है ईस्टवर्ड, ठीक है, ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज नोन अलॉन्ग द एटीट्यूड पॉइंट 30 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड along what degree of longitude it will be। देखो अब बेसिक से बता दें ये किसका टाइम है, बताओ अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है किसका टाइम है। ये इंडिया का टाइम है, ये 5 आवर्स और 30 मिनट वाला है। ओके, आप कह रहे हैं 6 आवर 30 मिनट, मतलब 1 घंटा बढ़ गया, 1 घंटा बढ़ गया, मतलब 15 चौको 60, 4 और आगे। ठीक है भाई, अब 1 घंटा बढ़ा ना, तो 1 घंटे में 15 के कितने सेट हो गए भाई, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। ओके, तो इसका मतलब आपको 15 डिग्री इसको बढ़ा देना है। ओके, अच्छा देखो ये पूछ रहे हैं कि इस 6:30 AM इस टाइम पे क्या हुआ होगा। देखो वेयर दे आर, अभी यहाँ पे ये 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट है, कैसे देख लीजिए। व्हेन देयर इज ए मिडवे 82.30 डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हेन सन देन 6:30 in morning means there is a difference of 5:30 hours in time, as in the 1 hour changes in longitude 15 degree, therefore 82 degree 30 minute difference in 5.30 hours is 82.30 minute into 82.30 मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड, वही 0 डिग्री लेटीट्यूड के पास आ जाएंगे, बेसिक्स है। ओके, देन अगला, इफ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड for the two places is 90 डिग्री, the time interval between these places will be, कितना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 आवर, 15 छक्का 90, 90 डिग्री है, 15 से डिवाइड कर दो, 6 आवर सीधा। when there is a midday in the Greenwich local time, a place is 5 o'clock in the evening, at which of the following longitude meridians that place will be located, किस पे, 75 डिग्री, 5 है ना, 5 आवर 5 o'clock का 15 डिग्री इंटू 1 आवर, तो 5 आवर है तो 75 डिग्री, और अहेड है तो ईस्ट लगा दो। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब, कौन सा है, 180 डिग्री। भाई ग्रेट सर्कल कैसे, इस साइड प्राइम मेरिडियन, उस साइड 180 डिग्री, तो ये प्राइम मेरिडियन और ये 180 डिग्री ग्रीन। ओके, तो एक ग्रेट सर्कल बन गया, बड़ा सा सर्कल बन गया। इन द न्यू मिलेनियम द फर्स्ट रे ऑफ द सन वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियंस ऑफ द इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में देखा गया। ओके, ये क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकता है, वो कहाँ पे, काचल आइलैंड लोकेटेड नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, द बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज, क्या है, तो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को हम बेस मानते हैं। ओके, प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासिस थ्रू, अब किससे, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांस से पास नहीं होता है, अल्जीरिया, नाइजर और स्पेन से पास होता है, हमने देखा था वहाँ। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू किस कंट्री से पास होता है, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अल्जीरिया फ्रांस से पास होता है, ये हमें पता है। नाइजीरिया पुर्तगाल इससे पास नहीं होता, बट इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है इसका टाइम जोन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ GMT, मतलब कौन किसने यहाँ पे अडॉप्ट कर रखा है, किसने अडॉप्ट कर रखा है, अकारा, डबलिन और लिस्बन, मैड्रिड नहीं, स्पेन मैड्रिड ने नहीं कर रखा। ओके, बेसिक सा। देन कैपिटल दी गई थी इसमें, ये कुछ कैपिटल है, देख लीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 cities एट एनी टाइम्स। देखो इन्हें बेसिक से पूछना है कि इनमें किसने किसने अडॉप्ट कर रखा है, किसने नहीं कर रखा। तो लंदन UK ने कर रखा है, लिस्बन पुर्तगाल ने कर रखा है, अकरा घाना ने कर रखा है, अदिस अबाबा इथोपिया तो बहुत इधर आ जाता है ना, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसे हैं तो इधर आ जाता है अदिस अबाबा। तो ये कैसे करेंगे, प्राइम मेरिडियन इधर पास होती है, तो ठीक ठाक मतलब टाइम हो गया, 2 घंटे का डिफरेंस ज़्यादा है, 2-3 घंटे का डिफरेंस, मतलब कितना 2 घंटे 35 मिनट का डिफरेंस तो नहीं करेगी। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ आर बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल पासिंग थ्रू ग्रीनविच। विच आर द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर्स गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दियर स्टैंडर्ड। देखो मतलब बेसिक बताना है कि अगर मान लो ये ग्रीनविच टाइम है तो प्राइम मेरिडियन, तो ऐसे इस साइड जाना है। ठीक है, यही पूछते हैं ना। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम, देखो करेक्ट स्टैंडर्ड बताना है, सबसे कम टाइम किसका है, ज़्यादा किसका है, ऐसे से बताना है। तो देखो अगर बेसिक आपको थोड़ा सा पता है
तो सबसे आउटर इस साइड कौन सी कंट्री हो सकती है, कौन सी कंट्री आपको सोचना है। तो कोस्टा रिका सबसे ज़्यादा इधर साइड हो सकती है, क्योंकि ये मतलब ये आपका इधर नीचे पैसिफिक ओशियन के आसपास है। कोस्टा रिका सबसे लास्ट में हो सकती है। ओके, नहीं कोस्टा रिका इधर होगी ना। तो आपको बताना है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर गिव द करेक्ट अरेंजमेंट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दियर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम एहेड फ्रॉम एहेड टू बिहाइंड। मतलब अच्छा, एहेड टू बिहाइंड सबसे पहले टाइम किसका है और सबसे लास्ट में टाइम किसका है। तो देखो आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया, तो जापान सबसे लास्ट मतलब इधर है, जापान इस साइड है और इधर से इधर का टाइम देना, क्योंकि इधर का टाइम एहेड इसका पीछे है। तो जापान का सबसे आगे होगा। तो पाँचवा नंबर किसका आगे, यही है। किसी में तो पाँचवा है नहीं है, तो सारे काट दो, केवल यही ऑप्शन करेक्ट होगा। देन इराक, देन ग्रीस, देन आपका क्यूबा, देन कोस्टा रिका। क्यूबा देखो इस साइड है, कोस्टा रिका भी इस साइड है, इराक कहीं बीच में है, ग्रीस कहीं यहाँ पे है। तो ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। When there is a noon at IST meridian, people another places of the earth is taking their 6 o'clock morning tea. Longitude of that place, ठीक है, बेसिक सा 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ओके, देन अगला है इसमें, ए टेलीग्राम was sent from the Greenwich at 12 noon. The time for transmission was 12 minutes. It reached a town at 6 p.m. 6 p.m. पहुंचा है और 12 मिनट उसको लगता है। The longitude of the town will be, ओके कितना है 87। ओके, 12 डिग्री नून है, 12 नून को भेजा आपने। ओके, 6 p.m. में पहुंचा है। ठीक है, 6 p.m. में पहुंचा है मतलब, और 12 मिनट ट्रांसमिशन का टाइम है। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन का टाइम 12 मिनट जोड़ दो तो लगभग 15 मिनट हो गया। ठीक है, 12 मिनट का ओवर जोड़ो, 12 मिनट का जोड़ दो आप एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, तो उस केस में आपके पास 6 PM पे पहुंचा है, तो 6 PM का मतलब कितना हो गया 6 आवर लगभग। ठीक है, 6 आवर को अगर आप डिवाइड करोगे, 6 PM पहुंचा मतलब एहेड टाइम है। ठीक है, डिवाइड करोगे 15 से 15, ठीक है, मतलब 6 PM का है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई करो ना, 15 छक्का 90। ठीक है, इससे इसके आसपास का थोड़ा सा टाइम है, और 12 मिनट तो इसको डिले लगता है, तो 12 का उतना थोड़ा सा माइनस कर लो, तो मतलब वेस्ट तो नहीं होगा, 87 ईस्ट यही लगा दो। ओके, वही चीज़ इन्होंने कैलकुलेशन के लिए बताई है, 15 इंटू 348 इंटू 60, तो 87 सीधा आ गया। ओके, इसके लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कई बार। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू कहाँ पे, पैसिफिक ओशन। द टाइम इंटरवल एट द डेट लाइन इज 12 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनविच। ओके, ये पहला है, एकदम बात सही है। और डेट लाइन इज सिचुएटेड एट 180 डिग्री मेरिडियन, ये भी बात सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देन देयर इज नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ओके, कहाँ पे नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्लोब। Then if Earth's direction of the rotation is reversed, what should be the IST when it is known at the international date line? क्या होगा 6.30, क्योंकि देखो टोटल 12 घंटे का है ना प्राइम मेरिडियन से, तो अगर अपोजिट हो जाएगा तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अभी कितना है 5.30, अब इसको 12 से घटा दोगे 12 घंटे से तो 6.30 बच जाएगा, तो वही चीज़ इन्होंने बोला है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट, एग्जाम में आता है कई बार। देन अगला है, ए शिप इज मूविंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द अल्यूसियन आइलैंड, ओके, टुवार्ड्स द, कहाँ पे, डच हार्बर। इट क्रॉसेस 180 डिग्री मेरिडियन ऑन द 1 जनवरी 1999 at 23.30 hours. What time and date will be recorded by the captain of the ship in the diary after 1 hour journey from the point of the crossing of the meridian? देखो 1 आवर, ठीक है, क्रॉस किया तो 1 आवर क्रॉस किया तो आपका जनवरी 2 और 30। ओके, क्योंकि प्राइम मेरिडियन क्रॉस कर लिया ना उसने। ओके, मेरिडियन, ठीक है, मतलब इतने टाइम पे है, और अब इसके बाद इसने 1 आवर के बाद क्रॉस किया तो 15 चौको 60, ठीक है, 15 का 1 आवर, तो इस साइड क्रॉस किया तो माइनस करोगे इतना आएगा। ओके, जनवरी 2 और 30 आवर्स। ओके, बेसिक है, नहीं, इन्होंने 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करा है ना,
What time date will be recorded by the captain of the ship in the diary after 1 hour journey from the point of the, ठीक है, डेट चेंज हो जाएगी, एक दिन का वो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा। देन कैप्टन, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, फिलहाल अब तो नहीं याद है। कैप्टन ऑफ ए शिप मूविंग वेस्टवर्ड रिकॉर्डेड द लोकल टाइम 10 hours Monday at 90 degree west if the speed of the ship is the same as the speed of the rotation of the earth, which are the following local time and day would be found by the captain at the international dateline 10 hours Monday, ठीक है, 10 hours Monday, क्योंकि सब कुछ सेम है आपका, ठीक है, स्पीड रोटेशन की सेम है, तो 10 hours Monday सेम टाइम मिलेगा। देन अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनादर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देख, अनादर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर ए फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वॉकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज इट वुड बी द डिफरेंट डेज, एकदम सही बात। व्हेन इट इज मंडे इन अदर इट इज ट्यूजडे, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, जो नोम अलास्का में है ना, देखो व्हेन इट इज मंडे इन अनदर इट इज ट्यूजडे इन नोम अलास्का, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा उल्टा है। व्हेन इट इज मंडे इन नोम देन ट्यूजडे इन साइबेरिया, ओके, ट्यूजडे इन साइबेरिया, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन, विच पाथ मस्ट बी फॉलोड बाई ए शिप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लीस्ट टाइम, कौन सा प्लेस पाथ फॉलो करना चाहिए, मेरिडियन वाला, ओके, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बाकी लॉन्गिट्यूड तो सारी होती है, सी ब्रिज ये सब तो वैसे दिया है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज 6 AM व्हेन द ग्रीनविच टाइम इज 3 AM। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, अब कितना आवर का डिफरेंस है, 4 आवर का डिफरेंस है, ओके, 3 घंटे का डिफरेंस है, तो 3 घंटे का डिफरेंस है, तो आपको पता है 1 घंटे में आपका कितना, 1 आवर में कितना होता है 15 डिग्री, तो तीन का है तो 45 डिग्री का डिफरेंस है, ओके, 45 डिग्री ईस्ट, टाइम ज़्यादा है इसलिए ईस्ट लगा दो। देन अगला है, व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ द थिम्पू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 0 डिग्री इज 12 noon, 12 noon है तो वो आगे होगा 12 noon से, 12 noon से आगे होगा तो आप कितना आगे होगा, 12 noon यहाँ पे है तो थोड़ा PM में कुछ होगा, PM में कुछ होगा तो 6 PM हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं, तो कैसे नहीं होगा, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दो, 15 से 90 डिवाइड बाई 15 कितना, 6 आवर हो गया, 6 आवर यहाँ पे है, आगे 6 आवर नून है, 6 PM हो गया यहाँ पे, वही यहाँ पे किया इन्होंने। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल यूनिट ऑफ द टाइम, कौन सा नहीं है, तो आपके लिए लूनर डे ये सब स्टैंडर्ड टाइम नहीं, स्टैंडर्ड टाइम तो टाइम कुछ वैसा नहीं, मतलब पर्टिकुलर थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन, मोर देन 4, तो डेनमार्क काफ़ी छोटा है, इसका 4 से ज़्यादा नहीं है, बाकी यूके, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इन सब का 4 से ज़्यादा है, तो ओनली 4 कंट्री ऐसी हैं इसमें जिसमें 4 से ज़्यादा है, बाकी डेनमार्क का नहीं है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, मेनलैंड डेनमार्क हैज़ ओनली 1 टाइम zone, but when the entire Danish island included covering autonomous territories such as Greenland and Faroe, the total time zone becomes 6. On the basis of widely accepted international data, New Zealand and its associate state together have 5 time zones. Australia, along with its independent territory, has a total 9 time zones. Brazil have a total 4 time zones. Therefore, when total number of time zone is calculated for each country by including its dependencies, overseas territory, as well as number of countries in the given list that have more than 4 time zones is 4. Okay.